you will learn about the use of in, on, and under. In, on, under. In means अंदर. बोलते हैं ना किसी को कोई आता है, मेहमान आता है दरवाजे पर, क्या कहते हैं? आइए अंदर चलिए, हैं? कम इनसाइड द. तो इनका मतलब इन का यूज कहाँ होता है? जब हम किसी चीज को किसी के अंदर रखते हैं तो हम यूज करेंगे इन. तो इनमें अब जैसे आप देखो कार में कैसे करते हैं? कार में बैठेंगे तो कार की छत पे तो बैठेंगे नहीं, कार में अंदर बैठेंगे, दरवाजा खोलेंगे अंदर बैठेंगे. तो कार में क्या यूज होगा? इन. रहमान इज सिटिंग इन द कार, सीता इज सिटिंग इन द कार. तो कार में जब भी यूज करेंगे इन, क्योंकि हम दरवाजा खोल के अंदर बैठते हैं. अगर हम हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कार में बैठो, तो मैं कार में बैठो तो इन हो गया. सिट इन द कार, तो सीता इज सिटिंग इन द कार. इसी तरह टब है. सपोज कीजिए मेरे हाथ में बॉल है, तो ये बॉल कहाँ है? मैंने इस बॉल को टब में रख दिया, तो क्या कहेंगे? बॉल इज इन द टब. टब में आगे बॉल टब के अंदर, बॉल इज इन द टब. अब बैग है, आपका स्कूल बैग है, स्कूल बैग में क्या करते हैं? स्कूल बैग है. अब सपोज कीजिए स्कूल बैग होता है आपका, ये स्कूल बैग है, इस स्कूल बैग, तो क्या बोलते हैं कि बुक्स को क्या करो कि पुट योर बुक्स इन द बैग. तो बैग में जब रखेंगे तो बैग के अंदर क्या हो जाएगा? इन. तो बैग में अगर कुछ रखा हुआ है तो बोलेंगे इन, इसको बोलते हैं इन. तो बैग में आएगा. तो इनका क्या अर्थ हो गया कि जहां पर कोई चीज किसी के अंदर आ जाती हो. अब ये क्या है? माउस केज है. माउस केज है, घर में चूहेदान बोलते हैं. अब इसके अंदर एक बल्ब रखा हुआ है. अब चूहा तो हमारे पास है नहीं जो हम आपको चूहा दिखा देते, क्योंकि चूहा होता नहीं, इतना साफ सुथरा रहता है आपका स्कूल, यहाँ चूहे कभी आते नहीं है तो पकड़ने का मौका भी नहीं लगा. अब सपोज कीजिए हमने एग्जाम के लिए बल्ब रख दिया, तो क्या है? बल्ब इज इन द माउस केज, अंदर है. अब ये देखिए, ये टाइगर महोदय क्या कर रहे हैं? इज रिलैक्स कर रहे हैं. कहाँ कर रहे हैं? इन द बॉक्स. टाइगर इज इन द बॉक्स. तो आई थिंक कि इन वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. ये मैंने बॉक्स बनाया था, इसका बॉक्स समझने का तरीका है कि जब हम किसी चीज के अंदर, जरूरी नहीं है कि इनका मतलब कोई संदूक के अंदर हो, कोई ऊपर से भी बंद कर दिया, ऐसा नहीं है. इनका मतलब कोई चीज किसी के अंदर हो. तो जैसे ये बनाया है, ये बॉक्स है, सब कुछ की अंदर जो भी रखा हुआ है, इट इज कॉल्ड, वी विल यूज देयर इन. अब आ जाए ऑन पर. ऑन क्या है? अब जो चीज अंदर नहीं है तो वो ऑन ही है. ऑन क्या होगा कि टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे? ऑन. सपोज कीजिए ये बास्केट है, तो फ्रूट्स क्या हुआ? फ्रूट्स इन द बास्केट है, परंतु बास्केट कहाँ है? बास्केट इज ऑन द स्टूल. तो जब ऊपर रखा हुआ है किसी चीज के, तो हम बोलेंगे ऑन. बुक्स इज ऑन द टेबल, क्योंकि यहाँ टेबल के ऊपर रखी हुई है बुक, तो बुक इज ऑन द टेबल. नाउ बॉल कहाँ है? ये बॉल पहले थी हमारे टब के अंदर, अब बॉल कहाँ आ गई? इट इज ऑन द टेबल, ऊपर आ गई. अब एक चीज और बताया, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजिंग है, और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंसेप्ट को सभी पेरेंट, हमारी माता बहनें और ट्यूटर्स भी, इन चीज़ों को बहुत क्लियरली समझना शुरू कर दीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों को रटाने की जरूरत नहीं है. अगर बच्चा एक बार कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा तो आगे फ्यूचर में उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. इंग्लिश बोलने में, लिखने में उसको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा. अब जैसे चेयर है, अब हम चेयर पे यहाँ बैठते हैं तो क्या कहेंगे? बॉल इज कहाँ है? बॉल इज ऑन द चेयर. बॉल इज ऑन द स्टूल. और यही बॉल यहां रखी हुई है, तो इसको तो मैं अलग ढंग से मैं बोलूंगा बॉल इज इन द चेयर. अब आप कंफ्यूज हो गए ना कि यहाँ कुर्सी पे रखी थी तो मैंने कहा ऑन द चेयर, और यहाँ कुर्सी पे रखी है तो इन द चेयर. ऐसे कैसे हो जाएगा? कुर्सी पे रखी है तो सभी जगह एक सी होना चाहिए. कुर्सी में भेद गायका है. देयर इज नो डिफरेंस इन द चेयर्स. नहीं, डिफरेंस है. आप दोनों चेयर देखिए, चेयर में डिफरेंस है. इस चेयर की आर्म नहीं है, जिसे बोलते हैं हत्ता, वो नहीं है. तो इट इज जस्ट लाइक ए स्टूल. तो यहाँ पे स्टूल का कंसेप्ट हो लगेगा ऑन द चेयर. परंतु ये चेयर कैसी है? ये विद आर्म्स है, हत्थे लगे होते हैं. तो जहां विद आर्म्स होती है
तो वहां बोलेंगे इन द चेयर। कोई बैठा हुआ होगा, सिटिंग इन द चेयर। रहमान इज सिटिंग इन द चेयर। रहमान सीता इज सिटिंग इन द चेयर। बॉल इज इन द चेयर। तो यहाँ इन हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ये इन और ऑन का चक्कर है। मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर दिया। अब रह जाता है अंडर। अंडर का यूज करेंगे। हमने देखा दो चीजें होती है, या तो बाहर होगा या अंदर होगा। तो फिर अंडर क्या है? नहीं, अंडर का भी हम कंसेप्ट आपको बताएंगे, थोड़ा एग्जाम्पल दिखाएंगे, बाहर चलेंगे और बाहर एग्जाम्पल देकर हम आपको दिखाएंगे व्हाट इज अंडर। अब हम यहाँ पर आपको इन और ऑन का एक कंसेप्ट और बताएंगे। आप ये देख रहे हैं इट इज बर्ड, पैरट है वैसे, तो क्या है, कहाँ बैठी हुई है? देखिए कहाँ है, कहाँ बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे इन द ट्री। अब क्यों बोलेंगे ट्री? ट्री में कोई बॉक्स तो है नहीं इसके अंदर बैठी हुई है, परंतु यहाँ बोला जाएगा इन द ट्री, क्योंकि ये पेड़ पत्तियों के अंदर है, पेड़ में पत्तियों के अंदर। यदि यही चिड़िया यहाँ बैठी होती, यहाँ पर खुले में एक किसी शाखा ब्रांच के ऊपर, तो बोलते ऑन द स्टेम या ऑन द ब्रांच। बर्ड इज ऑन द ब्रांच, यहाँ इन द ट्री। तो ये फर्क है। आपने देखा चील कहाँ बैठती है? चील ऑन ऊपर बैठती है, पेड़ से ऊपर बैठते से ऊपर, तो उसको ऑन बोलेंगे। छोटी चिड़िया चींची करके आदि कहाँ बैठती है? अंदर बैठती है, तो क्या बोलेंगे इसको? इन द ट्री। वेयर इज द। अब दूसरी चीज, बॉल कहाँ पर है? बॉल इज अंडर द ट्री। वेयर एम आई स्टैंडिंग? कहाँ खड़ा हूँ मैं? आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ये आता है, ट्री आता है। इसको क्या बोलते हैं? उर्दू में बड़ा अच्छे शब्द है इसके लिए, मंडवे तले। पढ़िए शायरी पढ़िए मखदूम की, एक चमेली के मंडवे तले। मैंने आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि थोड़ा सा लिटरेचर जरूर पढ़ा करें। क्या फ़ायदा हुआ लिटरेचर से? वोकेबलरी बढ़ जाएगी, आपके शब्दकोश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने देखा हो कुछ जगह पर बहुत गालियाँ वगैरह लोग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास वोकेबलरी नहीं होती है। तो वोकेबलरी नहीं होने से लोगों को फिर क्या होता है, शॉर्टकट में वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अब एक बच्चे का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, तो उस एग्जाम्पल में वो बहुत गालियाँ देने लगा था। तो स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया। हमारे यहाँ की बात नहीं है, किसी स्कूल की, उनके पेरेंट ने बताया। तो उन्होंने बुलाया पेरेंट्स को। पिताजी ने, फादर ने बच्चे से पूछा तुमने गाली कहाँ सीखी? तो बच्चे ने कहा आपसे सीखी, आप बहुत गाली देते। तो ये बात उनके पेरेंट ने भी बताया। अब अंदाज़ा कर सकते हैं वो लोग, वो उनके पापा कहाँ काम करते होंगे, गालियाँ बहुत देते। तो गालियाँ जब देते हैं, जब हमारी वोकेबलरी, हमारा शब्दकोश कमज़ोर हो। अगर हम साहित्य पढ़ेंगे तो हमारी वर्डिंग से हमारे शब्द अच्छे हो जाएंगे। तो मखदूम की शायरी पढ़िएगा, देखिए कितना अच्छा पेड़ के तले के नीचे बात है, अंडर द ट्री वाली। उन्होंने बहुत अच्छे उर्दू के शब्दों में इस बात को समझाया है। तो ये है अंडर द ट्री, आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो ये हम किसी के नीचे हैं। तो ये कंसेप्ट समझने के मैं इसको आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। वेयर इज द बॉल? बॉल इज अंडर द टेबल। अब क्या है, यहाँ होती तो ऑन, ड्रॉइंग में होती तो इन, परंतु कहा है ना तो ऑन है और ना इन है, कहाँ पर है? नीचे। तो अंडर द ट्री। आप देखेंगे एग्जाम्पल आएगा, वेयर इज द कैट? कैट इज अंडर द टेबल। वेयर इज कैट? कैट इज अंडर द सोफा। कैट इज अंडर द बेड। बेड के नीचे कोई अगर घुस गया तो क्या बोलेंगे? अंडर। तो अंडर ये टेबल है, टेबल के नीचे है तो ये हो गया अंडर द टेबल। तो ये फर्क हो गया आपका कथा, इन, ऑन और अंडर। ये मैंने कहाँ काम कैसे यूज होते हैं, अब वो सब मैंने आपको अलग अलग करके सब बता दिया कि कहाँ पर क्या चीज होगी। वो कंफ्यूजन के जो आइटम थे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कुर्सी, जन्नल अगर हत्ते नहीं होते तो ऑन, हत्ते हैं तो इन। पेड़ पे मैंने बताया था कि पेड़ पे अगर पत्तियों के बीच में है तो इन, और अगर शाखा पर है, ब्रांच के ऊपर है तो आउट। तो ये जनरल कंसेप्ट है। मैं समझता हूँ कि ये सब क्लियर होगी। और आपको कभी भी इन, ऑन और अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको खासतौर से दीवान में इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसको आप मैंने समझा दिया, डरने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा या हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। और हम एक चीज़ और करने जा रहे हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको हम फिजिकली कभी भी वो आए, उनके पेरेंट्स आए और सुबह मॉर्निंग में स्कूल टाइम में आके यहाँ पर 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वो अपने कोई भी क्वारीज है, कोई भी क्वेश्चन है, और समझाने के लिए मैंने खास तौर से, क्योंकि मैंने बताया कि पेरेंट्स को भी हमें समझाना है, मैं हिंदी का प्रयोग ज़्यादा कर रहा हूँ कि हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए।
इंग्लिश समझने की बात नहीं है, बात है कि वेयर वी विल यूज इन, ऑन और अंडर, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अच्छी तरीके से